हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सब मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे मस्त तरीके से। भाई बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, पीवाईक्यू करना बिल्कुल मत भूलना भाई। कोई भी एग्जाम अगर आपको टारगेट करना और उसमें आपको 100% स्कोर करना है तो उस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू होते हैं बेटा वो आपको करने होते हैं। ये की पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने का। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 12th का सबसे टफेस्ट चैप्टर माने जाने वाला प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 पीवाईक्यू। स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रोबेबिलिटी किस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखी है 1/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार आपको दे रखा है 3/4। तब आपको बेटा फाइंड करना है पी बी बाई ए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई, 2 सेकंड में कट जाएगा। क्वेश्चन आया सीबीएसई 2023 में। 4 ऑप्शन आपके सामने बेटा अवेलेबल है। अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल याद होगा तो आप इसे बहुत जल्दी सवाल को कर दोगे। फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई, आपसे क्या पूछ रहा था? पी बी बाई ए। और आपको पता होता है पी बी बाई ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन कितना आ जाएगा? पी ए। फॉर्मूला ये होता है आपका, ठीक है। जो नीचे होता है वो जैसे पी बी बाई ए है तो ए नीचे है तो यहां पे भी बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। ये बेसिकली बेटा आपके सामने फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है बेटा। अब देखो ये बी इंटरसेक्शन ए है, ये आपको ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। एक ही बात होती है, चाहे आप बी इंटरसेक्शन लिखो चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी, जो होता है बेटा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। ये बात आप पता होगी क्लास 11 से, नहीं तो मैंने आपको बात बता दी ये वाली बात, ठीक है। हाँ, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/8। अब पी ए तो नहीं दे रखा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो नहीं दे रखी, उसने क्या दे रखी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ठीक है। तो हमें निकालने का तरीका होता है जो पी ए डैश जो होता है, जो ए बार होता है वो बेटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस पी ए। तो पी 1 माइनस पी ए, या फिर आप लिख सकते हो इसको, आप इधर लिख सकते हो पी ए बार बराबर आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस पी ए बार। पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस पी ए बार, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आप ये वाली बात जानते हो, ठीक है। मैंने पी ए को इधर ले आया और इसको इधर ले आया क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू बेटा दे रखी है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस पी ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 3/4। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1/4। करेक्ट है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई? 1/4। अब आपसे क्या पूछ रहा था? इसकी वैल्यू, ये आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में 1/8। इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली? 1/4। तुरंत चुटकी बजाते क्वेश्चन कट जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा? पी बी बाई ए इक्वल टू कितना आएगा? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ऊपर वाले की बेटा? 1/8। और ये कितना निकाल दिया आपने? 1/4। तो ये 4 ऊपर जाएगा और 8 नीचे रह जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका 1/2, मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सवाल है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से और आपके धमाकेदार तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको बेसिकली फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली लड्डू बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सवाल अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है फॉर टू इवेंट्स ए और बी, दो इवेंट्स दे रखे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ए की प्रोबेबिलिटी बेटा 0.4 दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.8 दे रखी है और पी बी बाई ए कितना दे रखा है आपको? 0.6, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, ठीक है। तब आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख के लेके आया हूं जो कि आपको ये फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि होता है पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो साहब, पी ए तो हमारे पास है, पी बी हमारे पास है, ये रहा पी ए, ये रहा पी बी, ये रहा पी ए इंटरसेक्शन बी का है, ये रहा, ये कहां है? ये तो भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। यहां से तो मैं क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी वैल्यू। कैसे निकालोगे बेटा? देखो इधर पी बी बाई ए, लास्ट आपने फॉर्मूला देखा था जहां पर आपने इस तरीके की वैल्यू निकाली, ठीक है। ये आपको कितना दे रखा है? 0.6, ठीक है बेटा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ओपन करोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए बराबर कितना आ जाएगा? 0.6। तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.6 और पी ए का इधर क्या कर दो बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ गया? 0.6 इंटू 0.6 इंटू कितना आ जाएगा? 0.6 इंटू पी ए। पी ए कितना दे रखा है? 0.4। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है? 0.12। कितना दे रखा है? 0.12। 0.12 नहीं, कितना आ जाएगा? 0.6 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा?
0.24। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है 0.24 उठा के कहां रख दो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू आप रख दो। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या है, इसे आपने क्या माना था, इक्वेशन 1। बेटा जब इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू रखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी, पी ए कितना दे रखा है बेटा, पी ए दे रखा है आपको 0.4, पी बी कितना दे रखा है, पी बी दे रखा है आपको 0.8, पी बी कितना दे रखा है 0.8, माइनस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाल दिया 0.24, कितना निकाल दिया बेटा 0.24। अब एक बात बताओ, अब इसमें आपको कैलकुलेट सॉल्व करना है, 0.4 प्लस 0.8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.12, माइनस कितना आ जाएगा 0.24, ठीक है, ये आ जाएगा 0.8 प्लस 0.4 कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, तो कितना आ जाएगा 1.2, 1.20 मतलब 1.2 आ गया, ठीक है, ये आपका कितना आ गया 1.2, ठीक है। हाँ, तो यहां से 1.2 में से 0.24 माइनस करोगे, 0.24 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.96, ठीक है। 1.2 में से आप 0.24 माइनस करोगे तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा 0.96, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी आपका सही है। क्लियर है बेटा, ये बोर्ड का एग्जाम सीबीएसई 2023 का सवाल था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.96, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपके धौंचक तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा बड़ा धूमधाम सा, बड़ा प्यारा सवाल। अगेन ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, इफ द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेनिंग ऑन throwing a pair of dice is 9, then the probability that number obtained on one of the dice is 4। ठीक है, सवाल को मैं समझाता हूं। एक पेयर ऑफ डाइस फेंका जाता है आपसे, मतलब दो डाइस एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका जाता है, ठीक है ना। आपसे बोल रहा है कि द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस, मतलब एक इवेंट ई है जहां पर दोनों डाइस का जो सम आ रहा है बेटा कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। तब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ऑब्टेन ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4, एक डाइस पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। गिवन क्या है, ये डेटा गिवन है आपको बेटा। जब भी आपको ये बात क्लियर होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है तो एक डेटा आपको गिवन होता है, एक डेटा गिवन होता है और दूसरे की हमें क्या करनी होती है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। यहां पर गिवन क्या है, ऊपर वाला जो डेटा है वो गिवन है, एक पेयर ऑफ डाइस फेंका गया, एक पेयर ऑफ डाइस के फेंकने पर, दो डाइस को फेंकने पर सम जब 9 आता है वो आपको दे रखा है, ठीक है ना। चलिए साहब, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इवेंट ऑफ गेटिंग ए 4 ऑन वन ऑफ द डाइस, आपको उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब डाइस पे एक बार 4 आता है, ठीक है। चलिए साहब, अब देखिए एक पेयर ऑफ डाइस फेंका जाता है तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ 36 आउटकम आते हैं, 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से 36 आउटकम आएंगे, ठीक है। अब ये वाला आउटकम हम बनाते हैं, सम ऑफ पेयर ऑफ डाइस इज 9, ठीक है। जब डाइस पे क्या आता हो बेटा 9 आता हो, तो 9 आएगा तो कितना आएगा, देखो 3,6, दोनों डाइस का सम कितना है 9, 6,3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 4,5 और 5,4, और पांचवा बेटा कोई भी पेयर आपका बनेगा नहीं, 6,3, 6,3 ले लिया हमने, 3,6 भी ले लिया, जितने भी सम 9 आ सकते हैं वो सारे हमने पेयर ले लिए। अब इसका पेयर निकालो, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर ऑब्टेन ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4, ठीक है। तो इवेंट ऑफ गेटिंग ए 4 ऑन वन ऑफ द डाइस, तो देखो क्या क्या हो सकता है, 4,1 4,2, ये सारे क्या हो सकते हैं आपके, जब एक डाइस पे क्या कर रहा हो 4 शो कर रहा हो, तो मैंने सारे के सारे आपके सामने लिख दिए, ठीक है। हाँ, अब एक बात देखिए, आपको निकलवाना क्या चाह रहा था, आपसे निकलवाना चाह रहा था ये, ठीक है, आपको फाइंड करना है पी एफ बाई ई, आपको फाइंड क्या करना है पी एफ बाई ई, क्योंकि ये तो गिवन है ये वाला डेटा तो बेटा गिवन है, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। अलग चैप्टर है भैया, अगर कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्लियर नहीं ना तो फंस जाओगे आप, तगड़े सवाल होते हैं। इसलिए आपको क्या फाइंड करना, पी एफ बाई ई, और पी एफ बाई का फॉर्मूला कितना होता है, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन कितना हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो इसे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या लिख सकते हो, पी ई लिख सकते हो। क्लियर है। हाँ, अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ कैसे आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, ये इवेंट ई है और ये इवेंट आपका एफ है, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लो, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे तो देखो इन दोनों में कौन कौन से पेयर कॉमन होंगे, एक तो देखो 4,5 होगा, एक तो 4,5 होगा, और दूसरा बेटा क्या होगा 5,4 होगा, एक बेटा 4,5 होगा और दूसरा क्या आएगा 5,4, यही कॉमन है। देखो 4,5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5,4 ये रहा और इसमें भी है,
बाकी इसमें बेटा कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो वही आ रहे हैं जहां पर एक डाइस पे क्या आ रहा था बेटा, 4 आ रहा था। ठीक है ना, चलिए साहब, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन। आप ये काम आप कर सकते हो साइड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी, कितने पेयर आए हैं, कितने पेयर आए बेटा, 2। ठीक है, और पॉसिबल क्या होता है, आप यहां पे भी लिख सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/36। कितनी होगी, 2/36 होगी, या तो आप यही लिख दो या फिर यहां लिख लो। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/36। दो आउटकम और पॉसिबल आउटकम कितने थे, 36। और पीई, पी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 4/36। कितनी हो जाएगी, 4/36। मतलब ई की प्रोबेबिलिटी, 4 आउटकम है, फॉर्मूला याद है ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। अबे भैया फॉर्मूला याद होना चाहिए। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4। पॉसिबल आउटकम कितने हैं, सैंपल स्पेस में एक पेयर ऑफ डाइस को फेंकने पर कितने आते हैं, 36। ये 36 से 36 कट गया, कितना आ गया, 2/4, 1/2। मतलब ऑप्शन डी आपका सही है भैया। ये प्रोबेबिलिटी है, संभावनाओं का खेल है। दिमाग ज्यादा चलता है, फॉर्मूला कम लगता है। दिमाग की कसरत करा देगा प्रोबेबिलिटी। इसीलिए मैंने पहली लाइन बोल दी थी, पेशेंस बनाए रखना, टफेस्ट चैप्टर थोड़ा सा टफ माना जाता है बाकी चैप्टर से, क्योंकि दिमाग बहुत चलता है यहाँ पे। बेसिकली कौन कैसे, यहाँ पर एक तो पहले आपको एक पेयर ऑफ डाइस फेंकना है तो 36 आउटकम, फिर आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहला आपको ये, फिर ये आपसे निकलवा रहा था इसकी प्रोबेबिलिटी जब एक बार डाइस पे क्या आता हो, 4 आता हो। तो आपको ये दे रखा है, ई डेटा दे रखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो ऊपर आता है, और जो दे रखा होता है बेटा वो नीचे आता है। फॉर्मूला हमने लगा दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है भाई तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अबाउट में मेरा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, जब भी मन करे डाउट कॉल कीजिए, डाउट पूछिए, आप कुछ भी करिए, बट आपके जो कंसेप्ट है बेटा वो जरूर क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और वहां जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे टारगेट है डेली आपको 3-4, आपको डेली 5 क्वेश्चन का टारगेट दिया जाता है। तो धीमे धीमे करते करते आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको तगड़ा बना दिया जाएगा, इस बात की श्योरिटी मैं ले रहा हूं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है तासूजा भाई, ये लिटरली बढ़िया सवाल आया है सीबीएसई 2023 में। सवाल क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक द ट्रूथ इज 4/5। मतलब 2 पर्सन है। ठीक है, पहले मैं एक बार सवाल रीड कर देता हूं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक द ट्रूथ इज 4/5 एंड दैट ऑफ बी स्पीकिंग द ट्रूथ इज 3/4। द प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इज स्टेटिंग द सेम फैक्ट इज। सवाल की भाषा मैंने सब वो रिपीट कर दिया, सवाल जो लिखा हुआ है। अब मैं सवाल को आपकी रंगों में उतारता हूं। सुनो भैया क्या बोल रहा है, 2 पर्सन दे रखे ए और बी, ठीक है ना। जब ए सच बोलता है उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 4/5। जब ए सच बोलता है उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 4/5। जब बी सच बोलता है उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है भैया, अबे लड्डू बोल दे, 3/4। अब मेरे को काय बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मेरे को उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब दोनों एक दूसरे को क्या करते हो, कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे, जब वो एक सच बोले और दूसरा क्या बोले, झूठ। अबे ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना, एक सही बोल रहा है तो दूसरा क्या बोल रहा है, झूठ। जब ए सच बोल रहा है तो बी क्या बोल रहा है, झूठ। प्लस जब बी सच बोल रहा है तो ए क्या बोल रहा है, झूठ। अबे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। हाँ, यही वो कहना चाह रहा है सवाल में, कि आपको उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब दोनों पर्सन ए और बी पर्सन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भैया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, लड़ाई में क्या कर रहे हैं, उन दोनों की बातों में विरोधाभास है। अब विरोधाभास कैसे आएगा भैया, सच बोल रहा है तो सच झूठ का ही तो आएगा कॉन्ट्राडिक्शन, और किस बात का आएगा लड्डू, बात भेजे में गई नहीं गई। हाँ, तो यही कह रहा है ना। तो आपको उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब वो क्या करने, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगी भैया, गौर सुन ले, जब 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 एक सेकंड रुक, एक सेकंड भैया, पहले इसको बात में सुन। एक बात बताना, जब ए सच बोल रहा है उस बात की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो बी जब झूठ बोलेगा मतलब डैश, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1-PA, यही होती है। तो ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1-4/5, डेट इज 1/5। सही है। बी सच बोल रहा उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। तो बी झूठ बोलेगा तो क्या हो जाएगी, 1-PB। तो पीबी डैश कितना आ जाएगा बेटा, 1 - के 3/4, डेट इज
1/4, 1/4 भाई, ठीक है। तो यहां से ए के ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5 और बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, सही है। तो क्या करेंगे जब वो एक दूसरे को, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जब वो एक दूसरे को क्या कर रहे हो बेटा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। तो ए सच बोले तो बी क्या बोले, झूठ बोले, झूठ बोले कौआ काटे हुए लड्डू इधर देख। ए सच बोले बी क्या बोल रहा है, झूठ, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। या का या भैया या आएगा यहां पे, या का मतलब होता है प्लस। अब बात समझ में आ रही है, या ए झूठ बोले बी क्या बोले, सच। बात समझ में आई, हाँ। तो ए सच बोल रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी 4/5। बी झूठ बोल बी झूठ बोल रहा, उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4। अबे ये रही देख, या पी झूठ बोल रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5, और पी भी कितना आ जाएगा, पी भी कितना दे रखा है, 3/4। तो कितना आ गया, 4/20, 3/20, और ये कितना आ गया, 7/20। आंसर कितना आ गया, 7/20, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बहुत तगड़ा और बहुत बढ़िया सवाल है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है वो 3% आपको दे जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल का कंसेप्ट समझिए, प्रैक्टिस करिए, सवाल आ जाएगा समझ में। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके धांसू तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, 5 पेयर कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 5 पेयर कॉइन्स है भैया, है ना, साइमल्टेनियसली फेंके जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स, आपको उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट लड्डू, दैट एट लीस्ट वन हेड कम्स एज, जब कम से कम एक हेड आता हो। सवाल हालेलुया वाला सवाल है भाई, ये सच बता रहा हूं, हिल जाएगा भाई, सवाल खतरनाक है। सही है, ये कब का सवाल है, 2023 का बोर्ड एग्जाम का। सही है, 5 बार क्या फेंका गया, कॉइन। तो एक बार बताओ, कॉइन को अगर एक बार फेंकेंगे तो कितने आउटकम आते हैं, 2। कॉइन को 2 बार फेंका जाता है तो आउटकम कितने आते हैं, 4। 3 बार फेंका जाता है तो 8। हमें कितनी बार फेंका गया कॉइन भैया, 8 बार फेंका गया, तो कितने आएंगे, 32। कितने आउटकम होंगे भैया, 32 आउटकम होंगे। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए मेरी बात गौर से, सुन ले गौर से। मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। कम से कम एक हेड आए, कम से कम जिंदगी में एक हेड आना चाहिए। सुनियो बात गौर से, कम से कम एक हेड। तो काम कर भैया, एक कम से कम एक हेड चाहिए। मैंने की हाँ। उसके बाद की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मैंने की हाँ। तो एक काम कर लेना, 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो क्या, जब आपके क्या आते हो, चारों टेल आते हो। एग्जैक्टली भैया, ऑल टेल्स। हाँ, तो आपके पास क्या बचेगा, कम से कम एक हेड आने वाली कोई स्थिति बचेगी भैया। आपके पास क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी बचेगी। आप 1 में से माइनस कर दो, जब चारों के चारों क्या आते हो भैया, टेल। पांचों के पांचों क्या आते हो, टेल आते हो। ठीक है, तो पांचों के पांचों टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भैया, 1 - 1/32। अब यही तो होगी, पांचों टेल आएंगे तो क्या आएगा, टी 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 टी। तो ऐसा एक ही आउटकम तो बनेगा, एक आउटकम है, और क्या है नीचे, टोटल आउटकम कितने, 32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली ऑल टेल्स आने की, मतलब ऑल टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स भैया, है ना, ऑल टेल्स इंग्लिश का देख लियो लड्डू, सवाल समझ। सारे टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/32। तो आंसर कितना आ जाएगा, 31/32। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया नहीं आया, दोबारा समझाता हूं भैया, गौर सुन ले। बना रहे भैया, सवाल खतरनाक है। तेरे को क्या, तुम्हें क्या फाइंड करनी है, आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए। ठीक है, तो हम बोल देंगे निकाल देंगे। एक काम कर लो आप, 1 में से वो वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, 1 में से वो वाली प्रोबेबिलिटी माइनस करते हो जब सारे टेल्स आते हो। तो सारे टेल्स आने का तो एक ही आउटकम होगा ना भैया, क्या होगा, एक, और पॉसिबल आउटकम कितने, 32। तो 1/32 होगी प्रोबेबिलिटी ऑल टेल्स आने की।
सॉल्व करेगा तो 31/32 उस बात की प्रोबेबिलिटी होगी जब कम से कम एक बार हेड आता होगा। ठीक है, हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कॉइन को हम 2 बार फेंकते हैं, ये तो इसका आंसर आ गया। जब हम कॉइन को 2 बार फेंकते हैं तो क्या क्या आता है? HH, ST, TH, और क्या आता है बेटा? TT। ये आता है? अबे आता ही नहीं आता। अब मैं आपसे बोलता हूं कि दोनों बार टेल आता है, दोनों बार टेल आता है, तो ऐसे कितने आउटकम? एक ही तो आउटकम है, TT वाला। तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक। एक आउटकम आता है, टोटल आउटकम कितने हैं? 4। तो ये हो जाएगी। यहां कितना था? एक। और टोटल आउटकम कितने थे बेटा? टोटल आउटकम कितने बनते हैं? 5 बार। आप कॉइन को फेंकोगे कितने बार बनेंगे भैया? 32। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 31/32। बोर्ड 2023 का सवाल है, हालेलुया वाला सवाल है, मस्त मजा आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सवाल अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। अगला क्वेश्चन आपको अगेन सीबीएसई 2023 का सवाल है। सवाल बड़े तगड़े आ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी, आपको 2 इवेंट्स दे रखे हैं और गौर से देखना, वहां पर आपको पी ए की प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी, पी ए डैश की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। मतलब पी नॉट ए डैश मतलब नॉट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 1/2। और नॉट बी की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दे रखी है? 2/3। कितनी दे रखी है बेटा? 2/3। सही है, ध्यान रखना ये पी बी डैश की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ना कि पीबी की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी की प्रोबेबिलिटी आपको 2/3 दे रखी है तब। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेटा कितना दे रखा है? 1/4। तब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश। ठीक है बेटा, इसका मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है ना। हमसे क्या फाइंड करवा रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश। फॉर्मूला लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश। आपको पता होता है कि ये जो ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन जो बी डैश होता है बेटा, ये इक्वल होता है डिमोवर्स रूल से बेटा ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, और इसे याद करो, इसे हम लिखते थे डिमोवर्स थ्योरम में यू माइनस ए यूनियन बी। याद करो, ए डैश क्लास 11th में सेट में हम क्या लिखते थे? यू माइनस ए। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखते हैं बेटा ए डैश को, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए। क्लियर है भाई? ये लिखते हैं। सही है साहब? हाँ, तो देखो ये लिखा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो हमने प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में क्या लिखा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन पी बी डैश। अब यहां से ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? बड़े आसान तरीके से निकलेगी भाई, सिंपल तरीका है। फॉर्मूला आप जानते हो, पी ऑफ ए यूनियन बी का कितना होता है? पी ए प्लस के पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। अब देखिए फटाफट से, पी ए यूनियन बी, पी ए तो नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा? पी ए डैश। तो हम जानते हैं पी ए किसके बराबर होता है? ये होता है 1 माइनस पी ए के बराबर, 1 माइनस पी ए डैश के बराबर। या फिर आप अलग से भी निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी, अलग से भी निकाल सकते हो आप प्रोबेबिलिटी पी ए की। कैसे आएगी बेटा? यहां से निकाल सकते हो अलग से, यहां पे नीचे साइड में कहीं पे भी, यहां पे पी ए डैश कितना दे रखा है बेटा? पी ए डैश दे रखा है 1/2। तो पी ए डैश किसके बराबर होता है? 1 माइनस पी ए के इक्वल टू 1/2। तो यहां से पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। सेम बेटा साइड में कर दे रहा हूं मैं यहां पे काम। पीबी डैश कितना दे रखा है? पीबी डैश आपका दे रखा है 2/3। तो यहां से पीबी डैश किसके बराबर होता है? 1 माइनस पीबी के। तो ये हो जाएगा पी बीबी कितना आ जाएगा? पीबी हो जाएगा आपका 1/3। तो यहां से पी आ गया आपका 1/2, पीबी कितना आ गया? 1/3। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया? 1/2 प्लस 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/4। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/6। एलसीएम लोगे माइनस के 1/4। तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? एलसीएम कितना आ गया? 24। एलसीएम 24 आया, और ये कितना आ गया? 4 पंजे 20 माइनस कितना आ गया? 6। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ जाएगा? 20 में से 6 गया बेटा, कितना बचा? 14। और कितना बचा? 24। यहां से कितना बचेगा? 7 बट्टे कितना बचा? 12। तो यहां से पी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया? 7/12। अब ये वाली वैल्यू उठा के बेटा आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश कितना आ जाएगा? 1 माइनस 7/12 अपॉन पीबी। पीबी डैश कितना दे रखा है आपको? 2/3। कितना दे रखा है? 2/3। 2/3 दे रखा है बेटा आपको। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/12 अपॉन कितना आ गया? 2/3। तो काटोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 5/8। सॉल्व करने पर थोड़ी मोर मार्क उड़ाई करने पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सवाल खतरनाक था, बढ़िया सवाल था एकदम भाई साहब।
ठीक है, दोबारा समझा देता हूं, दो इवेंट दे रखे हैं ए और बी, ए डैश की प्रॉपर्टी आपको ये सब दे रखा है, आपको ये फाइंड करना था। ये वाला स्टेप मेमोरेबल पॉइंट है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो डैश होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है, ठीक है ना। यहां पर मैंने पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया, जिसकी की वैल्यू कितनी आ गई 7/12, 7/12 मैंने उठा के क्वेश्चन 1 में रखी, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा बेटा कितना आएगा 5/8। सॉल्विंग वाला काम आपका रहेगा, मैंने समझा दिया सवाल, कंसेप्ट लिख दिए बेटा, इसको आप ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट कि जो पी ए यूनियन बी का डैश होता है वो किसके इक्वल होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी का, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस है वो एक बार फेंका जाता है, लेट ए बी द इवेंट, और एक इवेंट है जो नंबर ऑब्टेन्ड करता है ग्रेटर देन 3, ठीक है। एक जो ए है एक इवेंट है और जो नंबर ऑब्टेन्ड करता है जिसपे नंबर जो है 3 से ज्यादा आते हैं। बी एक दूसरा इवेंट है जिसपे नंबर जो है 5 से छोटे आते हैं। बेसिकली आपके दो इवेंट हो रहे हैं, एक इवेंट पे जो नंबर है वो 3 से बड़ा आ रहा है और दूसरा इवेंट बी जो है वहां पे जो नंबर है वो 5 से छोटा आ रहा है। ध्यान रखना 5 से छोटा आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। तो आपने एक सैंपल स्पेस बना दिया जब आपने एक डाइस फेंका, जब डाइस को एक बार फेंकते तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 आते हैं। तो ये हमारे पास आए, एक इवेंट दे रखा था जहां पर नंबर ग्रेटर देन 3 है, तो क्या क्या आएगा 4 5 6, तो एक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/6, 3/6 कितना होता है 1/2। बी दूसरा इवेंट है आपका जहां पर नंबर क्या शो कर रहा है 5 से छोटा शो कर रहा है, तो 5 से छोटे कौन कौन से नंबर होते हैं 1 2 3 4, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं 4 और पॉसिबल कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/6। और यहां पर हमें ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना होगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेटा पी ए यूनियन बी, हमें बेटा फाइंड करना है। और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा फॉर्मूला होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला जो कि कितना आ गया 4, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 1/6। ये सारी वैल्यू उठा के यहां रखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 दे रखी है, ये रही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है 4/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आई है 1/6। जब आप सबको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1, मतलब ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन जो है बेटा 2020 का था, ठीक है। सॉरी बेटा खांसी हो रखी है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है बेटा यहाँ पे, उस वजह से खांसी हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन है, इसका ऑप्शन जो आ रहा है ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस सवाल में बड़ा सिंपल सवाल था, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है बेटा आपको, एक कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड निकाला जाता है 52 कार्ड्स में से, ठीक है ना। एक आपके पास ताश की गड्डी है, उस ताश की गड्डी में से भाई एक कार्ड निकाला गया प्लेइंग कार्ड, गिवन दैट, ये गिवन है कि जो पिक्ड कार्ड आपने निकाला, जो कार्ड निकाला है वो क्या निकाला है, क्वीन आई है। मतलब आपके पास 52 ताश की गड्डी है, उस ताश की गड्डी में से एक एट रैंडम अचानक ही क्या करा गया, एक कार्ड निकाला गया, और जो कार्ड निकला है बेटा, जो हमने कार्ड पिक करा है, दिया है, ये गिवन है, गिवन दैट जो पिक किया हुआ कार्ड है वो क्या है आपका क्वीन आया, ठीक है। तब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ दिस कार्ड टू बी ए कार्ड ऑफ स्पेड। मतलब जो कार्ड निकला है, जो क्वीन आई है भैया, वो काय की आई है, स्पेड की आई है। सवाल बढ़िया सवाल है, 2020 का सवाल है, ठीक है। देखिए साहब, ठीक है, तगड़ा सवाल है, सवाल समझते हैं कि पहले क्या करा है, दिया, देखो जो गिवन डेटा होता है बेसिकली, ये सवाल किससे रिलेटेड है, ये सवाल रिलेटेड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि एक काम पहले ही हो चुका है, तब दूसरे काम के होने की प्रोबेबिलिटी आपसे फाइंड करानी है। जो पिक कार्ड, जो आपका पिक्ड कार्ड है वो पता है कि वो क्वीन है, बस उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि जो पिक किया हुआ कार्ड है वो किसका है, आपका स्पेड का है। तो इसका मतलब होता है हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जाने वाले हैं। अब जो डेटा है उसका यूज करते हैं, ठीक है। ई क्या है, जो गिवन डेटा गिवन डेटा आपका पिक कार्ड इज क्वीन, तो आपके पास कितनी क्वीन होती है बेटा, 4 क्वीन होती हैं। तो उस बात की क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। 4 क्वीन होती हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी भैया 4/52, ठीक है। अब एफ क्या है, एफ क्या भैया, एफ है आपका दूसरा इवेंट जो कार्ड किसका, स्पेड। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं टोटल भैया, स्पेड के कितने टोटल कार्ड होते हैं 13 कार्ड होते हैं ना टोटल स्पेड के। लेकिन ये जो चारों हैं क्वीन, जो भैया सवाल बढ़िया है, टोटल कार्ड कितने होते हैं भैया स्पीड में, 13 कार्ड होते हैं। बात सुन लियो भैया, कितने कार्ड हैं 13। इन 13 कार्ड में एक क्वीन भी होगी, अबे होगी नहीं होगी स्पीड की,
इन 13 कार्ड में एक क्वीन होगी, बाकी और पत्ते होंगे। बट सुन भैया, हमें निकालना है पी इंटरसेक्शन एफ। तो एक बात बता, इस पिक्यू कार्ड में चारों क्वीन थी और इस एफ कार्ड में एक क्वीन है, और वो भी खाली किसकी, इस पेड़ की। तो एक बात बता, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, क्वीन जो आई, इंटरसेक्शन क्या होगा, अबे एक ही क्वीन तो होगी, क्वीन किसकी होगी, वो भी स्पेड की। ना आ रही भैया बात समझ में, मैं सवाल मैं देख रहा हूं भैया, ताशबाज है क्या मेरे पास। देखो भैया, ताशबाज की व्यवस्था करने दो। देखो यार, ये रहे मेरे पास ताश, मैं आपको दिखाता हूं ये खेल, ठीक है। अब देखो, ये रहा आपका स्पेड, दिख रहा है, ये आपका स्पेड है, ठीक है। तो ये जो क्वीन है ना, यही आएगी अकेली, क्योंकि आपके पास 13 कार्ड होते हैं बेटा स्पेड के, ठीक है। और हमारे पास ऐसी 4 क्वीन होंगी, एक स्पेड की होगी बेटा, एक स्पेड की होगी, और दूसरी होगी बेटा आपकी, है ना, दूसरी होगी आपकी क्लब की, दूसरी किसकी होगी, क्लब की, और फिर होगी बेटा डायमंड की, जिसे ईट भी बोलते हैं, और दूसरी चौथी किसकी होगी, हार्ट की। तो इसमें आपके पास 4 क्वीन रही होंगी, ठीक है। और इसमें 13 के 13 पत्ते किसके होंगे, स्पेड के होंगे भैया। इनमें कॉमन क्या मिलेगा भैया, कॉमन तो एक क्वीन ही होगी ना, 13 ये इन 4 में एक स्पेड की क्वीन है, बाकी तो 3 अलग अलग वेराइटी की है ना भाई, ठीक है। इंटरसेक्शन कितना आ गया, अब इंटरसेक्शन क्वीन होगी तो एक क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52। फॉर्मूला डाल दे, 1/52 अपॉन 4/52, ये 52 क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया, 1/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ताश गड्डी लेके बैठ जाओ, तुरंत समझ में आ जाएगा। नहीं आया समझ में तो भैया थोड़ा और दिमाग लगा, बात समझ में आएगी, थोड़ा इमेजिनेशन करियो भैया, ठीक है। बड़ा दम लगता है भाई समझाने में, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा छोटे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, थ्री डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 3 डाइस जो हैं साइमल्टेनियसली फेंके जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी, मेरे को उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ऑब्टेनिंग ए टोटल स्कोर ऑफ 5, मतलब उन सारे मेरे को उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, उन डाइस की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जब डाइस पे तीनों अंकों की संख्याओं का सम, मतलब टोटल कितना आता होगा बेटा, 5 आता हो, ठीक है। तो एक बात बताओ, डाइस को कितने बार फेंका गया बेटा, 3 बार फेंका जाता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब डाइस को 3 बार फेंका जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बनते हैं बेटा, 216 बनते हैं, ठीक है। अब हमें वो सारे आउटकम लिखने हैं जहां पर तीनों डाइस का सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है। तो मैंने आपको लिख दिया है आपके सामने, मैंने वो सारे डाइस का सम लिख दिया है, आउटकम का सम लिख दिया है, जहां पर सम उनकी डाइस का सम कितना आ रहा है भैया, 5 आ रहा है, ठीक है। तो देखो पहला आउटकम क्या हो सकता है, 113, इनका सम भी कितना है, 5। 131, इसका भी सम कितना है, 5। 311, इसका भी सम कितना है, 5। ये आपको सोचना पड़ेगा भैया, इसमें मैंने तो लिख दिया बहुत आसानी से, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, हो सकता है आपको अलग प्रैक्टिस मतलब करना पड़े आपको थोड़ा सा, है ना। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि कितनी संख्या आ रही है भैया, कितने आउटकम आ रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम ऐसे आ रहे हैं भैया 216 में से, जहां पर तीनों आउटकम का सम कितना है, 5। तो फेवरेबल आउटकम कितने आए भैया, 6, और पॉसिबल कितने हैं भैया, 216। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सम इच 5 की 6/216, मतलब 1/36, मतलब 1/36 इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सवाल भी बेटा 2020 का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये बस थोड़े से मैं आपके लिए सॉल्यूशन इसीलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि चीजें जल्दी से पकड़ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये सवाल उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर का मैंने आपके लिए उठाया है सवाल, अच्छा सवाल लग रहा था, यूनिक टाइप का सवाल लग रहा था, है ना। हो सकता है आपके क्वेश्चन 2025 में आ जाए भैया, ठीक है। सवाल क्या दे रखा है, 2 इवेंट दे रखे हैं, ये सवाल बिल्कुल करा, इस जैसे सवाल मैं अभी करा चुका हूं 2-3। तो हो सकता है अगर आप ये सवाल देख रहे हो तो ये वीडियो को पॉज करो, इस सवाल का आंसर आप खुद निकालो पहले, ठीक है। चलिए साहब, सवाल दे रखा है ए और बी 2 इवेंट दे देंगे, सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी जो है 0.2 दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.4 दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दे रखा है आपको, 0.5 दे रखा है। तब आपसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल ज्यादा देखे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला होगा, पहले फॉर्मूला लिखा करो, फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, इसका फॉर्मूला होगा। अब आप एक बात सोचो, क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, नहीं है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। कैसे निकालोगे, यहां से आपको ये दे रखा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.5, ठीक है। या फिर इसका पहले फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.5 दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है।
इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बेटा निकालनी है। ये आपका 0.5 है, 0.5 हो जाएगा, ये आपका 0.6 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.6 माइनस कितना आ जाएगा 0.5। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, यहां से आ गया बेटा 0.1 आ गया। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई, 0.1 आ गई। अब आपसे ये निकलवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। फॉर्मूला हम पहले ही लिख चुके हैं, फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ गई बेटा, ये आ गई आपकी 0.1 आ गई लड्डू। और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है मेरे को 0.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ तो यहां से कितना आ गया 1/4, और 1/4 होता है बेटा 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4, 4 में 1 से डिवाइड लगाओ, 1 में 4 से डिवाइड लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.25। अब सही है, हाँ क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आए, और मेरे को अंदर से इंट्यूशन है भैया ये सवाल आपके आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये सवाल ढंग से आपके समझ में आया होगा, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है वो तगड़े तरीके से भैया देने की कोशिश करिए, पूरी एनर्जी के साथ देने की कोशिश करिए भैया, जिससे कि आपके पूरा एकदम भाई मैं इसमें एकदम मगनशील हो जाता हूं अपने पूरा दम लगा के। ठीक है, उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा कटा होगा आपका। ठीक है, बाकी जो वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा, जो भी अभी 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे या बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे थ्योरेटिकल। आज की वीडियो हमने बहुत सारे जो क्वेश्चन देखे हैं वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, और बाकी वीडियो बाकी चैप्टर्स भी आपके धीमे धीमे करके आते रहेंगे, तो वेट करिए भैया। सारे आपके लिए एकदम तगड़ा कंटेंट लेके आऊंगा, सारे पीवाईक्यू आपके लिए इस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर अभी तक आपने भैया अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भैया शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ठीक है चलते हैं भैया, टाटा बाय बाय। लेकिन उससे पहले भैया हेल्दी रहिए, स्वस्थ रखिए खुद को, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ रहोगे भैया पेपर टाइम है, तो जितना आप हेल्दी रख सकते हो उतना खुद को हेल्दी रखिए, क्योंकि हेल्दी दिमाग में हेल्दी भैया चीजें आती हैं। तो जितना हो सकता है अपनी पढ़ाई करिए दम लगा के भैया। थैंक यू।